आप इधर आ जाओ ना, मुझे आपको देखना पड़ेगा, आपकी आवाज़ इधर आएगी। इधर आओ ना सामने, मैं यहाँ देख के बात करूँगी, फिर मेरा प्रोफाइल आ जाएगा। फिर है टेली अवार्ड्स के बारे में क्या कहना चाहूँगी? टेली अवार्ड्स के बारे में ये कहना चाहूँगी कि टेली अवार्ड्स बल्ले बल्ले है, चक दे फट्टे। इस तरीके से जागरूक रहा करो और टेली अवार्ड दिया करो। सारे अवार्ड्स जो जो बनते हैं दिया करो, जिस जिसको बनते हैं, जो जो लायक है उसके लिए, और अच्छी बात है। बड़ा हॉट चल रहा है भैया मार्केट टेलीविज़न का। तो बड़े बड़े सुपरस्टार भी आजकल तो टेलीविज़न में आए हुए हैं, सारे एक्टर्स आ रहे हैं, सारे फिल्म अभिनेता, एवरीबॉडी। और वैसे भी कितने फ़ायदे हो जाते हैं टेलीविज़न शोज़ में, जब प्रमोशन का टाइम आता है तो फ्री में सारे आर्टिस्ट आ जाते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग ना फॉर टेलीविज़न। हेड्स ऑफ टू ऑल द चैनल्स यार, गॉड ब्लेस देम। बहुत सारी 280 के ऊपर हो गई। परमानेंट फिल्म परमानेंट ख़त्म हो गई, पिक्चर रिलीज भी हो गई, चली भी गई। पैसा तो तुम मेरी बैंड क्यों बजाना चाहते हो पैसे के बारे में पूछ के? पैसे, मेरी बैंड तो वैसे भी ऊपर वाले की कृपा से कभी नहीं बजेगी, क्योंकि हम जो बोलते हैं और हम लेते हैं तो खुल के लेते हैं। हम बोल के लेते हैं, बोल के। बोलिए, आखिरी कहाँ से शुरुआत कहाँ हुई है? बोलिए ना, हम तो अभी अभी आए हैं, बोलिए। अरे उनका स्टेटमेंट पे, अभी हमारे स्टेटमेंट पे कंट्रोवर्सी काहे ना करा रहे हो अभी आप? आमिर खान के बारे में कि आमिर खान जी की स्टेटमेंट के बारे में? इंडिविजुअल स्टेटमेंट आमिर साहब की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ है क्या? शुरुआत यहीं से, ख़त्म भी यहीं से था क्या? मतलब लगाओगे पूरी तरह से कंट्रोवर्सी। अब क्योंकि जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं, सारी प्रश्न का जवाब देते हैं और जवाब देना बनता है। आमिर जी के बारे में ये कहना चाहूँगी, मैं किसी को पर्सनल कोसना नहीं चाहूँगी, एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो अपना अपना होता है। क्योंकि आज पर मैं ये जो जिस तरीके से एक सोशल नेटवर्क में एक सैलाब सा आ गया, उनके जो पीछे पड़ गए हैं लोग, एक उन्होंने इस तरीके का जो स्टेटमेंट अपने हिसाब से जो अपनी बीवी का बोला या अपना बोला, जो भी है, कारण वो बेस्ट जानते हैं उनका क्या पर्सनल एजेंडा है उसमें, तो वो ही जाने। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो किस रिलेशन में बोल रहे हैं, पूरा पैराग्राफ जो उनका जो कन्वर्सेशन का है वो सुनना बहुत ज़रूरी है, कि जजमेंटल होना कि एक सेंटेंस में कि इंटॉलरेंस के बारे में। क्योंकि इंटॉलरेंस कहने को बहुत कुछ है और कहने को बिल्कुल नहीं भी है। हमारे समाज में, हिंदुस्तान में वैसे भी इतने इश्यूज़ हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं कि कानून की जगह में काम नहीं करता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आमिर साहब ने अगर ये बोला है तो अपने हिसाब से बोला है, ठीक है। हम उनको ये जजमेंटल ले रहे हैं क्योंकि एक सामाजिक सत्यमेव जयते आता है उनका, उनकी ऐसी फिल्में आई हैं जिन्होंने देश और समाज के पेट्रोलिज्म है, ये है फलाना। हम इस तरीके से उनको, आप एक लेबल ना करें। अब एक प्रश्न पूछा है तो मैं वन लाइन स्टेटमेंट नहीं बोलूँगी कि गलत बोला या सही बोला। आई एम नोबडी टू जज एनीबॉडी, सिवाय मेरे, दूसरों का भी नहीं होता है। पर कारण पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोलता है, किस मुद्दे पर बोला है, क्या लिंक है उनकी कन्वर्सेशन का, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ना मुझे ना उनकी पिक्चर में काम करने का लालच है, ना मैं उनको कोई बटरिंग कर रही हूँ, ना मेरा शौक है किसी को बटरिंग करना। रहा सवाल आमिर साहब का, जो उन्होंने बोला है वो अपने हिसाब से मैं पूरी कन्वर्सेशन में देखना चाहूँगी, सुनना चाहूँगी, उसके बाद जजमेंट, एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना देना चाहूँगी। कि ना जिस तरीके से एक नदी बह रही है उनके खिलाफ वाली, तो मैं उसमें एक अपने आप को नहीं डालना चाहूँगी। मैं सपोर्ट करती हूँ सही चीज़ों को, सही या गलत मैंने कहा नहीं है। आप घूम फिरा के आप उसको, आप मेरे ज़बान में लफ्ज़ ना डालें। मैं दूध पीती बच्ची नहीं, ना रोटी को चोची नहीं बोलती हूँ, मुझे सब समझ में आता है। रहा सवाल आमिर भैया का, जो भी उन्होंने कहा है, मैंने आपको यही कहा कन्वर्सेशन पूरी क्या है, मुद्दा क्या था, क्वेश्चन क्या था, एंकर उनके क्या बोल रहे थे, किस बुनियाद में उन्होंने कहा। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। एक लाइन बोल के जजमेंटल नहीं होना चाहिए। थैंक यू।